टी20 वर्ल्ड कप की टीम इंडिया आते ही 6 चैंपियन का करियर हुआ खत्म। टी20 वर्ल्ड कप सिलेक्शन में हुआ अपमान। इन 6 के बिना कैसे चैंपियन बनेगा हिंदुस्तान, यही आज का बड़ा सवाल है। टी20 वर्ल्ड कप का जो सिलेक्शन हुआ है उसमें 6 ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि अब ऐसा लग रहा है कि शायद बीसीसीआई, शायद सेलेक्टर्स की जो फ्यूचर स्कीम ऑफ थिंग्स है उसमें ये खिलाड़ी नहीं है टी20 में, और ऐसे में अब इन टी20 फॉर्मेट में इन खिलाड़ियों का करियर खत्म माना जाए। अब ये शायद टीम में वापसी कभी नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में कौन कौन से ये खिलाड़ी हैं जो इस टीम में नहीं है और जिनका करियर अब एक तरीके से गौतम गंभीर ने खत्म कर दिया है, एक एक करके मैं आपको दिखाता हूं। इसमें पहला नाम तो है ऋषभ पंत। पिछले टी20 वर्ल्ड कप की चैंपियन टीम में यह खिलाड़ी था, बतौर विकेट कीपर खेल रहा था, एक दो अच्छी पारियां भी खेली थी, लेकिन अचानक से बीते कुछ समय से टी20 फॉर्मेट की स्कीम ऑफ थिंग्स से गायब है। तभी समझ में आ गया था कि शायद ये अब टी20 में वापसी कभी नहीं कर पाएंगे, और अब जब टी20 के वर्ल्ड कप की टीम आई है उसमें इनका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो चीज साफ हो गई है। संजू सैमसन है, ईशान किशन है, यही दो विकेट कीपिंग के ऑप्शन। जितेश शर्मा तक को बाहर कर दिया गया है, लेकिन जितेश शर्मा अभी युवा है तो वापसी कर सकते हैं टी20 फॉर्मेट में, उनको अभी के लिए बाहर किया गया है। लेकिन ऋषभ पंत वापस नहीं आ पाएंगे शायद, ये बात है। तो ऐसे में ऋषभ पंत का टी20 करियर आप खत्म मानिए। इसके बाद दूसरा खिलाड़ी कौन है? यशस्वी जायसवाल। यशस्वी जायसवाल के भी साथ क्या हो रहा है, बीते कुछ समय पहले मैंने आपको रिपोर्ट भी दिखाई थी कि सेलेक्टर्स ने इनको कह दिया है कि आप वनडे और टेस्ट पर ज़्यादा फोकस कीजिए, टी20 में हम देख लेंगे। आपको टी20 में अभिषेक शर्मा जैसा एक लेफ्टी ओपनर मिल गया है, अब हमें कोई राइटी ओपनर चाहिए, हमारा काम हो जाएगा, आपकी जरूरत हमें टी20 में नहीं है। ये लड़का टी20 वर्ल्ड कप 2024 की जो चैंपियन टीम है ना, ये भी उसमें था, चैंपियन बन चुका है। हालांकि खेल नहीं पाया था, लेकिन उसके बावजूद कम से कम टीम में चुने गए थे। अब टीम में नहीं चुने गए हैं और बीते काफ़ी समय से नहीं चुने जा रहे हैं, तो अब शायद मुश्किल है कि ये भी टी20 टीम में वापसी कर पाए, तो इनका भी करियर आप खत्म मानिए। अगला नाम है ऋतुराज गायकवाड़ का। डोमेस्टिक में चाहे रनों का ये खिलाड़ी पहाड़ खड़ा कर दे, चाहे कुछ कर दे, आसमान चीर दे, इस खिलाड़ी को नहीं लिया जाएगा। ये बात गंभीर और सेलेक्टर्स कसम खा चुके हैं। हालांकि जगह भी नहीं बन रही है, कहाँ ही खेलेंगे, तो ऐसे में इनका भी टी20 करियर अब आप खत्म मानिए, चाहे जो कर लें। वनडे टीम में तो आ गए थे, शतक भी लगाया था, लेकिन शायद टी20 में अभी वापसी नहीं कर पाएंगे। जहां तक खेले हैं बस वही मानिए, वही इनका आखिरी है। चौथा खिलाड़ी है मोहम्मद सिराज। इस खिलाड़ी के साथ अन्याय हुआ है, साफ अन्याय है। अचानक से टी20 की टीम से बाहर चल रहे हैं, काफी लंबे समय से वनडे खेलते हैं और टेस्ट खेलते हैं, शानदार परफॉर्म करते हैं। जब भी इनको मौका दिया जाता है शानदार परफॉर्म करते हैं, लेकिन उसके बाद जब बड़े टूर्नामेंट्स आते हैं तो इनको बाहर कर दिया जाता है। क्या बुराई है, क्या गलती की है मोहम्मद सिराज ने, किसी को नहीं पता। तो ऐसे में मोहम्मद सिराज का भी अब टी20 करियर आप खत्म मानिए, इनको भी नहीं चुना गया है। अगले खिलाड़ी हैं युजवेंद्र चहल। इनका भी आप करियर खत्म मानिए, क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप 2024 की चैंपियन टीम में ही चुने गए थे, लेकिन उसके बाद से आज तक एक भी मैच टीम इंडिया की तरफ से नहीं खेल पाए, चुने ही नहीं गए। तो अब एक तरीके से अब तय हो गया है कि युजवेंद्र चहल से भी टीम आगे बढ़ चुकी है। कोई लेग स्पिनर टीम को नहीं चाहिए, अभी इंडिया के पास कोई लेग स्पिनर नहीं है टी20 टीम में, लेकिन युजवेंद्र चहल को भी नहीं लिया गया। लेग स्पिनर का काम वो लेफ्ट आर्म जो स्पिनर कर लेते हैं ना, उनसे हो जाता है। और उसके बाद छठे खिलाड़ी हैं श्रेयस अय्यर। पता नहीं गौतम गंभीर को इनसे क्या दिक्कत है। ये वो खिलाड़ी है जिसने इसी साल टी20 फॉर्मेट में आईपीएल खेला जाता है, उसी टी20 फॉर्मेट में बल्ले से भी तूफान मचाया और अपनी कप्तानी में अपनी टीम को, यानी कि पंजाब किंग्स को, फाइनल तक भी पहुंचाया। पहले ऐसे कप्तान है तीन टीमों को आईपीएल के फाइनल तक पहुंचा चुके हैं। इतना अच्छा परफॉर्मेंस है, उसके बावजूद इनको ना लीडरशिप रोल में देखा जा रहा है, ना कप्तानी दी गई, ना उपकप्तानी दी गई, टीम से भी निकाल दिया गया। तो ऐसे में अब तय है कि अब ना ये टी20 वर्ल्ड कप की टीम में है, ना इसके बाद इनको लिया जाएगा, टीम इनसे आगे बढ़ चुकी है। तो ये वो 6 खिलाड़ी हैं जिनका टी20 करियर अब आप खत्म मानिए। ये शायद अब टीम में कभी वापसी नहीं कर पाएंगे। मैं कहूँगा सिलेक्शन में इनका अपमान हुआ है। अब इनके बिना क्या टी20 वर्ल्ड कप टीम इंडिया जीत पाएगी? हालांकि प्लेयर जो हैं वो भी कैपेबल हैं, वो जिता सकते हैं, लेकिन ये तय है कि हाँ, सिलेक्शन में इनका अपमान हुआ है, ये बात कन्फर्म है। कुछ ना कुछ इनके लिए किया जाना चाहिए था। बाकी खेलेंगे तो 15 ही, चुने तो 15 ही जाएंगे, उसमें से कुछ आउट ऑफ फॉर्म खिलाड़ी हैं, उनकी जगह पर इनमें से कुछ को लिया जा सकता था, लेकिन सेलेक्टर्स ने उनको ज़्यादा तवज्जो दी है। अब क्यों दी है वो वही जाने। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।